जा रहे हैं जयपुर से ऊखीमठ से। आप अगर जयपुर से कनेक्ट करते हैं तो बांदीकुई और फिर मुंबई एक्सप्रेस है, तो टोटल जो कॉस्टिंग KMP का हाईवे बिल्कुल ही बदतर हाईवे है, बहुत ही वाहियात भाई है। और अभी टाइम हो रहा है 12:07। हम निकले थे जयपुर से 7। बोल हर महादेव हम के। और बहुत ही खूबसूरत मंदिर है जो कि बीच गंगा, ये अलकनंदा नदी के बीच में बना, और ऊखीमठ तक रोड बहुत सकड़ी है, नैरो है। और तो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो वर्ल्ड एंड अभिषेक के अंदर। और आज हम जा रहे हैं जयपुर से ऊखीमठ। तो विंटर चार धाम का एक डेस्टिनेशन है, तो हम वहाँ की तरफ निकल रहे हैं। और अभी हम हैं जयपुर के अंदर, आगरा रोड के ऊपर। और अब यहाँ से हरिद्वार का रास्ता है 488 किलोमीटर्स। 488 किलोमीटर्स करने में हमें 7 घंटे 19 मिनट बता रहा है। यहाँ पे जो रूट लेने वाले हैं हम, वो लेंगे यहाँ से मुंबई एक्सप्रेसवे, और फिर मुंबई एक्सप्रेसवे से हम जाएंगे सीधे मेरठ एक्सप्रेसवे, और मेरठ एक्सप्रेसवे से हम सीधे कनेक्ट करेंगे रुड़की, और रुड़की से हरिद्वार। हरिद्वार में आज नाइट स्टे करेंगे और सुबह निकलेंगे हरिद्वार से हम ऊखीमठ के लिए, जो कि रहने वाला है 254 किलोमीटर, जिसको कवर करने में लगेंगे हमें 8 घंटे। सो कल का स्टे ऊखीमठ होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस नई जर्नी के ऊपर। तो दोस्तों, हम अब कनेक्ट कर रहे हैं दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, बांदीकुई एक्सप्रेसवे, और अब इसमें हम चढ़ चुके हैं। अब यहाँ से है हमारा किलोमीटर 486। अब यहाँ से दौड़ाएंगे गाड़ी ज़बरदस्त तरीके से। चलिए, पहले दूसरा जाना पड़ता था। जो टोल लिया गया है यहाँ से बांदीकुई से, आप अगर जयपुर से कनेक्ट करते हैं तो बांदीकुई और फिर मुंबई एक्सप्रेस है, तो टोटल जो कॉस्टिंग पड़ती है 455 रुपीज़ की पड़ती है। ये आपकी जानकारी के लिए। और मस्त हाईवे आगे, मस्त हाईवे स्टार्ट हो चुका है। तो दोस्तों, हम आ चुके हैं अब तक 187 किलोमीटर्स, और अब रह गया 339 किलोमीटर्स यहाँ पे। अभी भी हम हैं नेशनल ये एक्सप्रेसवे के ऊपर, मुंबई वडोदरा, तो मुंबई दिल्ली एक्सप्रेसवे के ऊपर। और भीड़ बहुत है लाइक उसके अंदर, मतलब रोड्स पे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा दिख रहा है। छुट्टियों का वो लग रहा है, और अभी तक कोहरा नहीं पड़ा है, लेकिन लग रहा है पड़ सकता है आगे जाके। ये थी अभी की इन्फॉर्मेशन। और बाकी रोड्स तो मस्त है, बिल्कुल ज़बरदस्त। अभी हम लेंगे KMP, क्योंकि अभी दिल्ली में घुसना बेवकूफ़ी है। तो हम क्या करेंगे, हम KMP वाला, पलवल वाला ईस्टर्न पेरिफेरल लेके, और फिर कनेक्ट करेंगे मेरठ एक्सप्रेसवे में। तो ये प्लान रहेगा, क्योंकि दिल्ली में घुसने का मतलब है कि अपना खुद का बैंड बजाना ट्रैफिक के अंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, आ चुका है पलवल का KMP। अब लेफ़्ट लेके KMP में जुड़ जाएंगे पलवल होते हुए, और फिर कनेक्ट करेंगे मेरठ एक्सप्रेसवे को। पलवल ले जाता है कुंडली, गाजियाबाद और नोएडा। सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग इलाके हैं, सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग होता है यहाँ पे कौन सा एक्सप्रेसवे पकड़ना है अपन को। KMP का हाईवे बिल्कुल ही बदतर हाईवे है, बहुत ही वाहियात भाई है।
मतलब रोड नहीं है और ऐसा लगता है गांव के रोड है ज़्यादा। हाईवे एक्सप्रेस वे बता रखा है इसको, ईस्टर्न पेरिफेरल हाईवे, लेकिन है बदतर से बदतर, बहुत ही वाहियात। तो दोस्तों हम एग्ज़िट कर रहे हैं अब वेस्टर्न एक्सप्रेस वे को और पलवल वाले को, और अब कनेक्ट करेंगे NH3 के अंदर। अभी तक कोई प्लानिंग नहीं है कि हमने कोई होटल वोटल ली है, क्योंकि हमें पता नहीं हम कहाँ तक, किस जगह तक पहुँचेंगे और कहाँ स्टे लेंगे। वैसे प्लानिंग यही है कि हरिद्वार में पहुँचेंगे। हरिद्वार का भी जो टाइम ऑफ अराइवल है वो है 12 बजे का। अभी तो हमने डिनर नहीं किया, तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम है। उनकी वजह से हम सोच रहे हैं कि पहले स्टे ले लें बाद में स्टे ले लें। अब तक के रोड्स कंडीशंस की बात की जाए तो अभी तक हमें जो पलवल वाला हाईवे था वो ठीक था, ओके था, मतलब ऐसा नहीं था। लेकिन उससे पहले जो वेस्टर्न एक्सप्रेस वे का जो पार्ट है ना, थोड़ा सा ख़राब था। उसके अंदर रोड कंडीशन ख़राब थी, बाकी ओके थी हर चीज़। अभी हम बस डिस्कनेक्ट करेंगे यहाँ से पलवल वाले हाईवे से और जुड़ जाएंगे NH3 के अंदर। अराउंड 189 किलोमीटर्स यहाँ से अभी है बचा हुआ है अपना हरिद्वार। और बाकी हरिद्वार आप बहुत बार देख चुके हैं मेरे वीडियोस के अंदर, इसलिए मैंने ज़्यादा आपको रोड्स नहीं दिखाया, बस कुछ इन्फॉर्मेशन मोटी दिखाई। और हमारा प्लान ये है कि हरिद्वार में थोड़ी देर रुकें नाइट के अंदर और फिर रवाना हो सुबह अर्ली मॉर्निंग ऊखीमठ के लिए, क्योंकि पहाड़ों के अंदर चलाना रात को अच्छा भी नहीं और चलाना भी चाहिए। सो ये है अभी की तक की हमारी समरी। तो दोस्तों आगे सीधे मिलते हैं अब आपको NH4 के NH3 कौन सा है यार, NH3 के ऊपर। तो दोस्तों फाइनली हम पहुंच चुके हैं हरिद्वार, और अभी टाइम हो रहा है 12:07। हम निकले थे जयपुर से 4 बजे के आसपास, और पूरे 8 घंटे 9 मिनट लगे 512 किलोमीटर को ड्राइव करने में। अब यहाँ पे हमने होटल ली है 5 और चलिए एक मिनट बताता हूँ। 5 एलिमेंट्स होटल लिए। ये मोतीचूर जो इलाका है वहाँ पे लिए, और अब यहाँ से हमारा 7 किलोमीटर है जिस जगह से अभी हम हैं, जहाँ पे अभी हरिद्वार जैसे एंटर किए हैं, और पास में गंगा मैया के दर्शन। होटल में अपन मिलते हैं आपसे और फिर वहाँ पे बात करते हैं। तो दोस्तों गुड मॉर्निंग। अभी हम हैं हरिद्वार के अंदर, और हम रुके हुए थे रात को द 5 एलिमेंट्स होटल हरिद्वार, और अभी 7:30 हो रहे हैं, 7:45, और अब यहाँ से निकल रहे हैं हम अभी ऊखीमठ के लिए। ऊखीमठ पड़ता है रुद्रप्रयाग के आगे, मतलब सोनप्रयाग से पहले। तो ये अभी हम मतलब 6 घंटे की ड्राइव है यहाँ से, तो पहुँच जाएंगे। सो अभी निकलते हैं यहाँ से, फिर आपसे मिलते हैं। वो उसका टैरिफ पड़ा हमें 1200 रुपीज़, और ये रूम है। रूम बढ़िया है, बेसिक फैसिलिटीज़ भी सारी हैं, और इजीली एक्सेसिबल है हाईवे से, सो आप ले सकते हैं, आप यूज़ कर सकते हैं 5 एलिमेंट्स। चलिए दोस्तों अब रवाना होते हैं यहाँ से और निकलते हैं सीधे ऊखीमठ के लिए। तो दोस्तों रवाना होते हैं हम यहाँ से। बोले हर हर महादेव। डीजल टॉप अप करा लिया, और 27 लीटर डीज़ल के अंदर हम आ चुके हैं जयपुर से लेकर और हरिद्वार। और जो हमारा डीज़ल का खर्चा हुआ 2400 रुपये का पड़ा। तो एफिशिएंट है क्रेटा, मज़ा आ जाता है क्रेटा को एफिशिएंसी को देख के। तो ये है एक। तो अब अभी हम ऋषिकेश पहुंचने वाले हैं। मोतीचूर इलाके में घूम रहे हैं अभी, और अब यहाँ से रवाना होंगे, क्योंकि लॉन्ग वीकेंड है तो छुट्टियाँ लोगों की बहुत हो रही है, तो सब है ना निकले हुए हैं, जैसे हम निकले हुए हैं, तो इसलिए रिस्क नहीं ले सकते। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों हमारे चारों धाम के अंदर हमने चारों धाम विंटर में किए हैं। नहीं, एक तो हमने किया बद्रीनाथ, तो हमने पहले किया था
जब चार धाम यात्रा चल रही थी, जो कि पिछले साल मई के अंदर था। और जो हमने यमुनोत्री और गंगोत्री किया वो हमने किया फरवरी के अंदर, इसी साल फरवरी के अंदर। सो ये हमने दोनों सब धाम हमने है ना विंटर में किए, क्योंकि दर्शन उस समय तो बहुत ज़्यादा टफ हो जाते हैं, तो इसलिए हमने इसी समय किया। और अभी हम जा रहे हैं केदारनाथ के दर्शन के लिए, केदारनाथ के दर्शन के लिए ऊखीमठ के अंदर ओमकारेश्वर मंदिर के अंदर दर्शन करने अपनी मदर को और सबको। यहाँ के उत्तराखंड के जो पहाड़ हैं वो बहुत ही खूबसूरत है, और बर्फ़बारी हो जाए तो और भी ज़ोरदार हो जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। करण प्रयाग 182 पहाड़ दिखने लग गए। पहाड़ों की खूबसूरती ऐसी है, जिसको पहाड़ पसंद आते हैं ना, उसको वो बार बार उन पहाड़ों के पास आता है। और जिसको पहाड़ पसंद नहीं आते वो कभी ज़िंदगी में नहीं आता है। ये एक उसको दूसरे पागल करने लगता है। हाँ, लोग क्या है, लोगों का काम है कहना, कहने से क्या होता है, लेकिन शानदार लगते हैं पहाड़। अभी हरे भरे दिख रहे हैं, थोड़ा आगे अगर चोपटा में बर्फबारी होगी तो सफ़ेद दिखेंगे। व्यासी आ चुका है, और व्यासी है सबसे ज़्यादा लैंडस्लाइड प्रभावित इलाके। यहाँ पे इतनी लैंडस्लाइड्स होती हैं बारिश के टाइम पे, तो शूटिंग स्टोन्स ऐसे आते हैं जैसे गाड़ी को तोड़ते हुए निकलते हैं गाड़ी को। इतने खतरनाक इलाका है ये। यहाँ ही कर लें, हैं? नाश्ता वाश्ता कर लेते हैं, हैं? तो दोस्तों अभी रुके हुए हैं हम व्यासी के आगे, और एक छोटा सा नाश्ता ब्रेक लेने के लिए। सारे के सारे चाय की चुस्कियों का मज़े लेते हुए। ये देखिए चाय का मज़ा लेते हुए, सर्दी लेते। ये आ गई किटन, गरम गरम मैगी पहाड़ों के बीच में, मज़ा आता है। जोरदार बनी, और कोने पे बिल्कुल बैठ के, मतलब पहाड़ों के बीच में देखिए बस कहाँ पे मज़े से यहाँ बैठे हैं और एंजॉय करें अपनी गर्मा गर्म मैगी। दोस्तों रवाना हो गए वहाँ से, और ज़ोरदार था खाना, नाश्ता वाश्ता सब। और यही है एंजॉयमेंट पहाड़ों में आने का, कि आप यहाँ पे आते हैं और यहाँ के लोकल जो फूड का, मतलब लोकल फूड तो क्या है, पहाड़ों की मैगी एंजॉय करना, यही होता है मेन चीज़। तो अभी हम पहुँचने वाले हैं, कहाँ पहुँचेंगे? देवप्रयाग पहुँचेंगे। अब पहले देखते हैं, अभी हम जा रहे हैं, हाँ पहला स्टॉप है टेहरी और फिर देवप्रयाग। रोड्स हैं ख़राब थोड़ी सी। दोस्तों हम पहुंच चुके हैं देवप्रयाग। पंच के प्रयाग में से एक है देवप्रयाग, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग और क्या बोलते हैं विष्णुप्रयाग। एक सेकंड लगाते हैं गाड़ी, देखो यह है देवप्रयाग, अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम। एक आता है केदारनाथ से, एक आती केदारनाथ से, एक आती है बद्रीनाथ से। जोरदार है जगह। तो हम पहुंच चुके हैं श्रीनगर, नहीं जम्मू कश्मीर वाला श्रीनगर नहीं, हम पहुंच चुके हैं उत्तराखंड का श्रीनगर।
और श्रीनगर है हरिद्वार से 118 किलोमीटर दूर, और अब यहाँ से 78 किलोमीटर दूर है ऊखीमठ। यहाँ से रुद्रप्रयाग 25 किलोमीटर्स, जो कि हमें पहले वहाँ पे जो एक डाइवर्जन पॉइंट आता है जहाँ से आप सीधे कर्णप्रयाग की तरफ निकल जाते हैं अगर आप बद्रीनाथ जाते हैं, और नहीं तो आप इधर से रुद्रप्रयाग से आप इधर निकल जाइए ऊखीमठ की तरफ, सोनप्रयाग की तरफ, तो आपको केदारनाथ निकल जाएंगे। श्रीनगर एक छोटा सा कस्बा है, मतलब टाउन टाइप है, लेकिन बड़ा टाउन है, जहाँ पे आपको सारे जो शोरूम्स हैं ये भी मिल जाते हैं और बेसिक फैसिलिटीज़ भी मिल जाती है, और यहाँ पे आपको स्टे भी मिल जाता है। तो ये बहुत सारी चीज़ें आप श्रीनगर के अंदर एक मेजर पॉइंट है जहाँ पे आप स्टे ले सकते हैं अगर आप लेना चाहें तो। तो दोस्तों हम आ चुके हैं धारी देवी मंदिर, और धारी देवी मंदिर को कहा जाता है ये चारों धाम की रखवाली हैं, और ये ही यहाँ के गढ़ हैं पूरे चारों धाम के, और बहुत ही खूबसूरत मंदिर है जो कि बीच गंगा, ये अलकनंदा नदी के बीच में बना हुआ है, और जो आसपास का इलाका है वो बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही शानदार। तो चलिए दोस्तों, हमारी गाड़ी रेडी है, हम भी निकलते हैं यहाँ से सीधे आगे ऊखीमठ के लिए। चलिए, जय माँ धारी। तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं उस पॉइंट के ऊपर जहां से अगर हम सीधे जाएंगे तो बद्रीनाथ चले जाएंगे, और हम अगर लेफ़्ट ले लेंगे तो हम चले जाएंगे केदारनाथ की तरफ, ऊखीमठ की तरफ। तो हम मुड़ चुके हैं नीचे की साइड, हम जा रहे हैं केदारनाथ की तरफ, हम जा रहे हैं ऊखीमठ की ओर। चलिए दोस्तों, ये पॉइंट आ चुका है, डाइवर्जन पॉइंट। रुद्रप्रयाग से आप मुड़ते हैं, सीधे जाएंगे तो बद्रीनाथ चले जाएंगे, और लेफ़्ट ले लेंगे तो आप केदारनाथ की ओर चले जाएंगे। चलिए, दोस्तों सामने दिखने लग गए हैं स्नो पीक्स, और ये हैं द केदारनाथ पीक्स जो आप सामने दिख रहे हैं। केदारनाथ के पीक्स हैं, जो माउंटेन रेंज है वो दिख रही है ऊपर, आपको शायद विजिबल हो या ना हो अभी, लेकिन मेरी आंखें तो ये खूबसूरत नज़ारा देख रही है, और बहुत ही खूबसूरत है। दोस्तों रोड्स की थोड़ी हालत ख़राब है, आप जब केदारनाथ आते हैं तो देखा ना आपने, बड़े बड़े लैंडस्लाइड एरियाज़ हैं जो अभी भी डरावने लगते हैं, तब तो पता नहीं क्या लगते होंगे जब बारिश का टाइम हो। और अब 9 किलोमीटर बचा है ऊखीमठ। रोड्स मैं बता देता हूँ आपको, रुद्रप्रयाग से लेकर अगस्त्यमुनि जो जगह गई लास्ट हमारी, और ऊखीमठ तक रोड बहुत सकड़ी है, नैरो है, और हर जगह बहुत जगह पे लैंडस्लाइड एरिया हैं। तो ये चीज़ आप अपन को देख के चलानी होती है गाड़ी को, ये ध्यान रखना है हमें। और आगे बर्फ़ का मौसम हो रहा है, मतलब बर्फबारी हो रही है, और रोड देखिए ज़बरदस्त है।
दोस्तों हम पहुंच चुके हैं ऊखीमठ और हमने लिया है GNVN का जो टूरिस्ट गेस्ट हाउस है वहाँ पे रूम लिया है। और रूम की हमने जो क्या बोलते हैं टैरिफ दिया है वो है 3281 या फैमिली सूट है। मैं दिखा देता हूँ आपको। ये फैमिली सूट है और इसमें आपको क्या बोलते हैं सारी फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल और हीटर वीटर भी है। तो ये सो दोस्तों इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। हमने बहुत लंबा हो गया वीडियो, जयपुर से लेकर ऊखीमठ तक का ये वीडियो था। और वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और जितना हो सके शेयर करिएगा। कल हम चलेंगे या अभी हम चलेंगे पता नहीं, कि नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे कि हम जाएँ ऊपर तुंगनाथ की ओर या फिर दर्शन करने जाएँ ओमकारेश्वर, जहाँ पे केदारनाथ जी की दर्शन हो सकेंगे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।